अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सलीम लेक्चर्स बात करेंगे इस लेक्चर में फीडबैक सिस्टम की दोनों टाइप्स के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जी, फीडबैक सिस्टम की दो कैटेगरी हैं। इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमेशा प्रोड्यूस करता है अपोजिट इफेक्ट, जबकि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर इफेक्ट। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि आपने कोई स्वीट डिश ली, आपने कोई ऐसा फूड लिया जो कि मीठा है, जिसमें ग्लूकोज मौजूद है, कैंडीज वगैरह है, इस तरह की और भी स्वीट डिशेस मौजूद है। होगा क्या, मैं यहाँ थोड़ा डायग्रामेटिकली इसे समझाना चाहती हूँ। सपोज करें आपने ऐसा फूड लिया जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे हाईली कंसिस्ट है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आपने ले लिया है। आपको मालूम है कि जस्ट बिलो द स्टमक एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं। ये सपोज कर लीजिए कि स्टमक है और इसके नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या करता है, पेंक्रियास इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं और वो कंसिस्ट होते हैं अल्फा और बीटा सेल पे। कंबाइंडली हम उसे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन दो हार्मोन को बनाना और उसको रिलीज करना। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में ये क्यों समझ रहे हैं हम इंसुलिन और ये सब, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट देना है मुझे कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम किस तरीके से करता है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम किस तरीके से करता है। ऑल ऑफ यू नो, आप जानते हैं सब कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए। आई यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ इंसुलिन को। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, वेयर एज स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज हाई होता है, नॉर्मल लेवल से ब्लड ग्लूकोज लेवल जरा ज्यादा हो रहा है, ब्लड में जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होने चाहिए ओके, बट अब इन जितने होने चाहिए उतने हैं, नॉर्मल है ये। बट जब नॉर्मल से वो जरा हाई होने लगते हैं तो क्या किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियास के थ्रू रिलीज हो जाता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फॉर्म है। वो जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया था, अब उसको तो रहने ही नहीं दिया इंसुलिन ने, उसको तो कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लाइकोजन। तो इसका मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज जो हाई हो रही थी बट अब उसको बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन लो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, क्या ये सिमिलर इफेक्ट है? नो। सिमिलर इफेक्ट कब होता, जब ग्लूकोज का लेवल मजीद और इंक्रीज किया जाता। वो ऑलरेडी हाई हो रहा है ना, उसका लेवल रेज हो रहा है ना, तो हम भी उसको हाई, इंसुलिन भी अगर उसको हाई करता तो फिर ये सिमिलर इफेक्ट होता, जो कि रॉन्ग है। इंसुलिन क्या कर रहा है, हार्मोन इंसुलिन उसका इफेक्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लो कर रहा है उसे, ब्लड से ग्लूकोज को लो कर रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये कौन सा फीडबैक सिस्टम है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। क्यों नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरी एग्जांपल समझिए, सपोज कर लें आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त हाई हो गया। क्यों, क्योंकि इस वक्त आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है 40 डिग्री पे पहुंच चुका है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। सपोज यू आर इन समर्स, आप गर्मियों के सीजन में हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, तो अब क्या किया जाएगा, बजाय इसके के पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, देखिए एक्सटर्नली टेम्परेचर क्या है, हाई। अब अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम खुदा ना खास्ता एक्टिवेट हो जाए तो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो, तो हीट स्ट्रोक एंड देन डेथ और सारे एंजाइम, आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो आपकी बॉडी ने क्या करना है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करना है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई, और नेगेटिव में अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमने इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस करवाना है कि इस हाई टेम्परेचर को क्या किया जाए, लो किया जाए। तो वो किस तरीके से होता है, कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज स्वेटिंग मैकेनिज्म। स्वेटिंग से क्या होगा, आपको पसीना आएगा एंड देन आपका
जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो हीट होगी जितनी वो स्वेटिंग प्रोसेस से बॉडी से एक्सक्रीट आउट की जा रही होती है, ठीक है, बॉडी से रिलीज की जा रही होती है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो सॉरी सॉरी, कितना लो किया है, नॉर्मल लिमिट तक लाना है। अब बॉडी टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर रहे हैं, इतना लो कर रहे हैं कि वो नॉर्मल लिमिट तक आ जाए और आप बेहतर फील करना शुरू कर दें। ये रहा नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। इट रेफर्स टू अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस इन रिलेशन टू एनी चेंज। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा। एनी चेंज, कोई भी चेंज जो हमारी बॉडी में होता है, बॉडी फ्लूइड में होता है, टेम्परेचर में होता है, किसी भी साइड पे होता है, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, वही जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि रिसेप्टर्स होते हैं इन चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। तो रिसेप्टर ने आपके इस चेंज को डिटेक्ट किया। कौन सा चेंज को? आपका इस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्लड को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करता है। और जब ब्लड यहाँ पहुंचेगा, अगर इस ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो फिर हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजेगा किसके पास, पेंक्रियास के पास। और पेंक्रियास को बोलेगा कि मैंने एक चेंज को डिटेक्ट किया है, इस वक्त ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है, काइंडली रिलीज कर दीजिए इंसुलिन हार्मोन। तो फिर पेंक्रियास ने जल्दी से, जो टारगेटेड सेल होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, वो क्या करेंगे, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर देंगे। और इंसुलिन हार्मोन जल्दी से उस ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल हाई है उसको लो करेगा और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर दिया जाएगा। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना दिए जाएंगे। सेव कर लिया है ग्लूकोज को इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉर द बैड टाइम। जब जरूरत होगी फिर हम इसको निकाल लेंगे, जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। इस तरीके से रिसेप्टर्स काम करते हैं, इस तरीके से चेंज को डिटेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड जो है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम समझा चुकी हूँ कि ये सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी जो चेंज है उसको एनहेंस किया जा रहा होता है ना। सपोज इन केस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, तो फिर वो हीट स्ट्रोक हो जाता है, लीड टू फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रेदर देन डिक्रीजिंग इट। तो ये हार्मफुल थोड़ा सा देखा गया है कुछ केसेस में, ठीक है। कहीं पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी हम करवाते हैं, बट ये कुछ केसेस में, जैसे यहाँ पे वर्डिंग पे फोकस करिएगा, मैनी केसेस लिखा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इन ऑल केसेस, मैनी केसेस में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इफेक्टिव होता है, बट अदरवाइज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूजफुल होता है टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन प्रोसेस, होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।